कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। और वहीं पर गाइस अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहाँ से है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत आपकी ब्राड़ा से कि ब्राड़ा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू और जल्द ही नालों की सफाई और स्ट्रीट लाइट की रिपेयर का काम होगा शुरू। तो गाइज आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य बाधित था, जिसे अब नए टेंडर के तहत दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है और कहा कि जल्द क्षेत्र में कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह से पटड़ी पर लौट आएगी। और वहीं पर जानकारी दी कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है, जहां पर पहले इन्हें 9600 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ा करके 11,000 रुपये कर दिया गया है। और साथ ही ESI PF और अन्य सुविधाएं मिलाकर ये राशि लगभग 14,162 रुपये हो गई है। और वेतन में हुई इस वृद्धि से संबंधित कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा गया है। और इस पर उन्होंने चेयरमैन रजत मलिक का आभार भी व्यक्त किया है। और चेयरमैन मलिक ने आगे बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में नालियों और नालों की सफाई का प्रबंध भी जल्द ही शुरू किया जाएगा और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है। और भविष्य में स्ट्रीट लाइटों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए हर वार्ड में लाइटों की नंबरिंग शुरू कर दी गई है और अब प्रत्येक लाइट पर उसका एक नंबर होगा, जिससे ये पता लगाना आसान होगा कि कौन सी लाइट खराब है और कौन सी चालू स्थिति में है। और नगर पालिका के पास लाइटों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी देखिए जो कि हिसार से है कि गेट मीटिंग कर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। तो गाई यहाँ पे सड़क कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की जिला कमेटी हिसार ने तीनों विभागों सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में गेट मीटिंग की है। और गेट मीटिंग में कर्मचारियों के तमाम मांगों और मुद्दों पर चर्चा की गई है और कहा कि कौशल रोजगार निगम के छटनी हुए कर्मचारियों को वापस ज्वाइन कराने की मांग को लेकर 11 और 12 मई को हरियाणा सरकार के PWD विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। और यदि इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करती और कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ बंद नहीं करती है तो कर्मचारी मजबूर होंगे। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ बंद करने के बजाय उनकी मांगों को पूरा करे। इस अवसर पर सभी ब्रांचों के पद अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि हिसार से है। कौशल कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला प्रधान सतबीर सुरलिया की अध्यक्षता में मॉडल टाउन स्थित यूनियन कार्यालय में हुई है। और बैठक में बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और अन्य लाभों को लेकर चर्चा की गई है। और बैठक में उक्त मुद्दों को लेकर 16 मई को अधीक्षक अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। और कहा कि वेतन नहीं मिलने के कारण उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए संगठन की सरकार से मांग है कि उनकी एक्सटेंशन तुरंत बढ़ाई जाए, उनका वेतन है जो जल्द से जल्द दिया जाए। यदि सरकार ने इन मुद्दों का समाधान नहीं किया तो संगठन इसको लेकर कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और उन्होंने कर्मचारियों से 16 मई के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। आगे देखिए नरवाना से कि फायर ब्रिगेड कर्मी देशव्यापी हड़ताल में लेंगे भाग। तो गाइस यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन राज्य कमेटी की बैठक बुधवार को फायर स्टेशन पर हुई है। और बैठक में निर्णय लिया गया है कि ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। सड़क कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 और 12 मई को सभी मंत्री के आवास पर 2 दिवसीय धरने के कार्यक्रम में सम्मिलित होने। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 13 व 14 मई को उल्टा झाड़ू प्रदर्शन और 16 मई को क्रमिक भूख हड़ताल में भागीदारी। फायर कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं और यूनियन के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के अलावा अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लिए गए हैं। और बताया कि प्रदेश भर के पेरोल कौशल निगम कर्मचारियों को विभाग में फायर ऑपरेटरों के सृजित पदों पर समायोजित करके 58 साल तक जॉब सुरक्षा गारंटी देने, पिछले 5 साल से कच्चे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी न होने, कौशल निगम कर्मचारियों की तर्ज पर पेरोल फायर कर्मचारियों को गृह जिला अलॉट करने व अन्य लंबित
मांग मुद्दों के समाधान न होने पर फायर कर्मचारी 20 मई की देशव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी फतेहाबाद से कि मिड डे मील वर्कर्स 20 को हड़ताल पर, शिक्षा अधिकारी को सौंपा नोटिस। तो गाइज यहाँ पे जिले भर की मिड डे मील वर्कर्स द्वारा भी अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर 20 मई को हड़ताल की जाएगी और केंद्रीय श्रमिक संगठनों और कर्मचारी संघों द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। और इसको लेकर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधिमंडल आज जिला प्रधान गगनदीप कौर के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई से मिला और उन्होंने हड़ताल को लेकर नोटिस सौंपा। कहा कि केंद्र और राज्य में सत्ता आने के बाद भी मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है और इतना ही नहीं, अभी भी स्कीम वर्कर्स और मिड डे मील व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये जैसे मसलों पर चुप है। मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी भाजपा की केंद्र सरकार ने नहीं की है। ऐसे में मिड डे मील वर्कर्स 20 के हड़ताल में शामिल होंगी और कामकाज ठप रखेंगी और उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स रद्द किए जाए, बच्चों के दाखिले की न्यूनतम आयु 6 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष की जाए, सभी मिड डे मील वर्करों को हर महीने की 7 तारीख तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी कैथल से कि 20 को सफाई दफ्तर और फायर के कर्मी हड़ताल में लेंगे भाग। तो गाइस यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी के आह्वान पर नगर परिषद कैथल, पुंडरी, सीवन और चीका में गेट मीटिंग करके प्रदर्शन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सफाई कर्मचारी दफ्तर और फायर के कर्मचारी शामिल हुए। नेक्स्ट अपडेट आपकी सीवन से कि 20 मई की हड़ताल में भाग लेंगे नगर पालिका कर्मचारी। तो गाइज यहाँ पे सीवन में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य कमेटी के आह्वान पर सीवन ब्लॉक की कन्वेंशन का आयोजन आज रामा आश्रम में किया गया है। और कन्वेंशन में केंद्र और राज्य सरकारों पर जन विरोधी आर्थिक नीतियों को लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं। कहा कि 20 मई को होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल में कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।